चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझेंगे तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हृदय की बात का क्या कार्य है। तो इसमें आप लोगों को बोलना है हृदय का बात का यह कार्य है कि हृदय जो है जब हम लोग अत्यधिक हो हल्ला में हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमारा मन क्या होता है, निराशा से विलीन हो जाता है, तब हमें हृदय ही क्या करता है, शांत करता है। आया समझ में? कैसे बोलना है फिर से समझिए। हृदय का बात का क्या अर्थ है, इसमें आपको आंसर देना है। हृदय का बात का अर्थ है कि जब हमारा मन अत्यधिक हो हल्ला में व्याकुल हो जाता है, निराश हो जाता है तथा उसका चेतना थक जाता है, तो हमारा जो हृदय होता है वो ही मन को क्या करता है, आया समझ में? तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप खुद से भी बना सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वही है इसमें। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोले हम फिर से समझिए। हृदय का बात का अर्थ है कि जब हमारा मन व्याकुल हो जाता है, समस्याओं से घिर जाता है, चेतना थक जाता है, तो हृदय ही उसको क्या करता है, शांत करता है। ठीक है। कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? तो सिंपल है, अगर आप उषा वाला पैराग्राफ को पढ़िएगा तो आपको इसका आंसर तुरंत बन जाएगा। तो क्या कहना है आपको इसमें? जब हमारा मन दुख समस्याओं से घिर जाता है, इस अवस्था में हम लगते हैं कि अंधकार वन में चले गए हैं, तो उषा सूर्य का किरण बन करके हमारे जीवन को क्या करता है, पुष्प की तरह खिलाता है। आया समझ में? कैसे बोलना है फिर से समझिए। क्वेश्चन क्या है? तो कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? तो इसमें आपको कहना होगा कविता में उषा का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि जब मनुष्य दुख समस्या से घिरा होता है, उसका चेतना थक जाता है, उसका मन निराशा से घिर जाता है, तो उषा ज्योति का रेखा बनके जैसे पुष्प को खिलाती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन से भी समस्या को क्या करता है, दूर करता है। आया समझ में? हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, चातकी किसके लिए तरसती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चातकी बारिश के बूंद के लिए तरसती है। तो चातकी बारिश, चातकी पहले ऐसे लिखना है, चातकी एक प्रकार का पक्षी है। चातकी एक प्रकार का पक्षी है। चातकी एक प्रकार का पक्षी है जो वर्षा के बूंदों के लिए तरसती है। आया समझ में? चातकी है, ठीक है। अब बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? तो क्या कहना है? बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि बरसात जब आता है तो पौधे में हरियाली छा जाता है, किसान खुश हो जाता है तथा हर एक तरफ पुष्प खिल जाते हैं और सभी और हरियाली दिखता है। आया समझ में? क्या बोले हम? बरसात को सरस कहने का, सरस गुजराती में सरस बोलते हैं, सरस मतलब अच्छा। तो बरसात को सरस क्यों कहा गया है? तो क्या बोलना है हमको इसमें? बरसात को सरस इसलिए कहा गया है क्योंकि बरसात के दिनों में हरे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, हरियाली उसमें छा जाती है। इनके साथ साथ बरसात के दिनों में किसान खेती का कार्य करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं बरसात होने से। काफ़ी है, इतना हो जाएगा। अगला है सजल जलजात। सजल जलजात का क्या अर्थ है? तो सजल जलजात का अर्थ है कि पूरे जल के तालाब में कमल का भर जाना। ठीक है। सजल जलजात का अर्थ है कि पूरे तालाब में कमल के फूल का भर जाना। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख किस प्रकार से, किस कारण से किया गया? तो व्यथा मतलब होता है आपका किसी भी प्रकार का दुविधा या समस्या, और व्यथा हो जाए, विषाद मतलब दुविधा या समस्या, उसी प्रकार से व्यथा मतलब हो जाएगा आपका दुख, दर्द जो कहिए। तो इसका उल्लेख क्यों किया गया? तो इसमें आपको बोलना है कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि कविता में मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख, समस्या, उसका कह सकते हैं निराशा, ये सब का उल्लेख है, इसलिए यहाँ पे विषाद और व्यथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और था उसमें कि कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें, यह क्वेश्चन था उसमें। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे? तो यहाँ पे आपको बोलना है तुमुल कोलाहल कलह कविता में मनुष्य के जीवन में आने वाले समस्याओं तथा निराशा के बारे में बताया गया है।
साथ साथ उसका समाधान किस प्रकार से होता है ये भी बताया गया है, ताकि मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से जी सके। खत्म हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। एक बार केवल हम इसका आंसर बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर है हृदय की बात का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। तो इसमें आपको बोलना है तुमुल कोलाहल कलह कविता में हृदय की बात का अर्थ है कि जब भी मनुष्य अत्यधिक हो हल्ला में वो उसका मन निराश हो जाता है तो वो केवल और केवल किसका बात सुनेगा? ये तो लिख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन था कि कविता में उषा किस भूमिका का उल्लेख है। तो यहाँ बोलना है कविता में उषा का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि जब मनुष्य दुख समस्या में फंस जाता है, उसका मन निराशा से छा जाता है, उसका चेतना थक जाता है, तो उषा का ज्योति रेखा मतलब सूर्य का एक किरण जो है जैसे पुष्प को विकसित करता है, कुसुम को विकसित करता है, उसी प्रकार से उसके जीवन से भी समस्या को क्या करता है? दूर करता है। चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी वर्षा के बूंद के लिए तरसती है ताकि वो उस बूंद से अपना प्यास को बुझा सके। और चातकी ये क्या है? पक्षी। बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? तो बरसात को सरस कहने का अभिप्राय यह है कि बरसात जब आता है तो किसान खुश होते हैं, वे अपने फसलों को लेकर खुश होते हैं, सभी और हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए बरसात को सरस कहा गया है। जलद जल जात का क्या अर्थ है? तो जलद जल जात का अर्थ है कि पानी के तालाब पूरी तरह से कमल के पुष्प से भर जाना। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख किस कारणों से किया गया है? क्या कहना है हमको? कविता में व्यथा या फिर विषाद और व्यथा का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि कविता में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा दुख, दर्द, समस्या, दुविधा, निराशा ये सब आता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्ट करें। तो तुमुल कोलाहल कलह कविता में का केंद्रीय भाव यह है कि इस कविता में मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख, दर्द, निराशा, फिर आपका कह सकते हैं अवसाद, अवसाद मतलब डिप्रेशन, ये सब के बारे में बताया गया है और इसका हल किस प्रकार से आदमी को करना चाहिए ये सब इसमें बताया गया है। हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक में? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाता है। चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा और अगर आप इसके पहले हिंदी ध्यान से समझे होंगे तो व्याख्या पूछेगा तो आप व्याख्या भी खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर तो लिख ही दीजिएगा। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो केवल आपको हिंदी पढ़ना है ध्यान से, ऑब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक में? चलिए बहुत अच्छा।